Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter second. Chapter name is पृथ्वी के भीतर की जो हमारी प्रतिक्रिया है वो क्या है? पृथ्वी के भीतर किस तरह से कितनी परतें हैं, कितना उसका तापमान है, आज हम उसके भीतर की जानकारी को हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। आप भी अपना लेसन 2 ज्योग्राफी का और पेज नंबर है आपका G12 ओपन कीजिए, ठीक है। देखिए, सौर परिवार में पृथ्वी ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, अर्थात पृथ्वी पर ही हम रह सकते हैं, अनेक आर्थिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, अनेक उद्योग धंधे और संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा केवल सौर ग्रहों में से पृथ्वी पर ही संभव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी लगभग 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? 4600 मिलियन। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप भी लिख लीजिए कि पृथ्वी 4600 वर्ग मिलियन पुरानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है तो 4600 साल पहले। अब इस पर धीरे धीरे इसकी बाहरी जो परत है वो ठंडी होती चली गई और जो ऊपरी परत है ठंडी होने के बाद वो ठोस रूप से बनी। पृथ्वी अपने विभिन्न चरणों को पार करते हुए यहाँ तक पहुंची है। कहा जाता है कि जैसे प्याज होती है उसके छिलकों को हम उतारते जाते हैं, इस तरह से लेयर पे लेयर निकलती है। हमारी पृथ्वी भी इसी तरह की समकेंद्रित परतों से मिलकर बनी है, वो भी कई लेयरों में विभाजित है। भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के गर्भ का विस्तृत अध्ययन किया गया है। पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है। अगर आज हम कहते कि हमें क्यों पढ़ना पृथ्वी के बारे में, क्यों हम जाने, लेकिन जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे गर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जितने भी हलचल होती है, परिवर्तन होते हैं, वो सब किस पर निर्भर करते हैं? प्रतिक्रियाओं पर। और जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे हम पृथ्वी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी को हासिल नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको देखकर हम भली भांति पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। बिना भीतरी भाग को जाने हम पृथ्वी की जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान गहराई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। पृथ्वी के भूपृष्ठ से केंद्र तक की जो दूरी है वो पृथ्वी की त्रिज्या कहलाती है। यानी भूपृष्ठ, भूमि का ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? भूपृष्ठ। और ये क्या कहलाएगा? केंद्र। ये क्या कहलाता है? जो बीच में स्थित है ये कहलाएगा केंद्र, और जो भूपृष्ठ जहां पर हम रहते हैं ये हिस्सा भूपरपट्टी या भूपृष्ठ कहलाएगा। मैंने जो डायग्राम बनाया है इसको देखते हुए आपको आगे चलना है। जो भूपृष्ठ से यानी यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी दूरी है उसको हम कहते हैं त्रिज्या, और केंद्र के जितनी लगभग 600 किलोमीटर ये त्रिज्या है। भूपृष्ठ से केंद्र तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं और ये लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर तय है। पृथ्वी के जो अंदर का तापमान है यहाँ अनुमान लगाया गया है कि ये 5000 डिग्री सेल्सियस है। आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक का मतलब है पृथ्वी के अंदर की जो बनावट है, संरचना का मतलब होता है बनावट, उसका ज्ञान मनुष्य ने जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिले हैं, तथ्य मिले, उन्हीं के आधार पर प्राप्त किया है। जैसे कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की हलचल होती है, कभी भूकंप के कारण, कभी ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण, तो उससे जो भी उल्काओं से हमें आधार मिले उसी के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है और पृथ्वी को 3 परतों के रूप में बांटा गया है। पहली परत कौन सी है? पृथ्वी की भूपरपट्टी, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की सबसे भारी परत। पृथ्वी की सबसे भारी परत को हम चाहे भूपरपट्टी कह लें चाहे भूपृष्ठ कह लें। ये ऐसी परत है जिस पर मनुष्य निवास करता है, इसको स्थल मंडल भी कहते हैं।
इसकी जो मोटाई है वो दो जगह पर स्थित है, महाद्वीपों और महासागरों में। महाद्वीपों में ये 40 किलोमीटर के लगभग है इसकी गहराई, इसकी जो मोटाई है, और महासागर में 5 किलोमीटर तक है। ये दोनों इस पृथ्वी के स्थलमंडल के भाग माने गए हैं। महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई अगर हम देखें तो 35 किलोमीटर है, लेकिन ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं जिसके कारण इसका विस्तार 70 किलोमीटर तक भी हो सकता है। महाद्वीपीय परत को सीएल नाम से जाना जाता है। महाद्वीप, जिस पर महाद्वीप स्थित है, बड़े बड़े द्वीप हैं, उस पर जो परत बनी हुई है उसे हम सीएल कहते हैं। और मुख्य रूप से जो सीएल है ये सिलिका नामक खनिजों से बनी है, जिसके कारण सी से सिलिका, एल से एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना दो परतों से बनी है, दो खनिजों से बनी है, जिसके कारण हम इसे सीएल नाम से जानते हैं। सी का मतलब सिलिका, एल का मतलब एल्यूमिनियम, ये आपको ध्यान रखना है। सी प्लस एल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, ये दो परतों से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सिलिका। ठीक है, ये हो गया भूपर्वती के बारे में। अब निचली परत है इसकी मेंटल, ऊपरी मेंटल और मेंटल, दो भागों में, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये यहाँ का बीच वाला, ये मध्यवर्ती परत कहते हैं, ये बीच वाली परत है इसकी, इसलिए इसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं और मध्यवर्ती परत के नाम से भी। इस मेंटल में मुख्य चट्टानें हैं, कौन कौन सी? सिलिका, मैग्नीशियम और लौह अयस्क जैसी। मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो ठोस खनिजों से भरा हुआ है। स्थल मंडल के आधार से 400 किलोमीटर तक की गहराई की जो कमजोर, मुलायम और अत्यधिक पिघली हुई चट्टानें हैं, उनसे ये मध्यवर्ती हिस्सा बना हुआ है। इसे हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, क्योंकि कमजोर चट्टानों से बना है, इसलिए इसका नाम दुर्बलता मंडल भी रखा गया है। दुर्बलता मंडल का तापमान और दाब इतना ज्यादा होता है कि चट्टानें मुलायम होकर आंशिक रूप से पिघल जाती हैं। दुर्बलता मंडल की मेंटल चट्टानें लगातार लाखों वर्षों से स्थल मंडल की और गतिशील हैं और 400 और 600 किलोमीटर तक मेंटल का उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है। मेंटल के निचले भाग का विस्तार जो पृथ्वी की सतह से लगभग 600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के केंद्र की ओर गहराई में वृद्धि के साथ मेंटल के ताप और उसके घनत्व दोनों में वृद्धि होती जाती है। आप केवल इतना जानिए कि जो ऊपरी हिस्सा है वो भूपर्वती कहलाता है, जो इससे अगला बीच का हिस्सा है ये ऊपरी मेंटल और मेंटल के नाम से जाना जाता है। जो निचली सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे क्रोड। ये 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी के चारों ओर की जो त्रिज्या है उसमें स्थित है। मुख्य रूप से ये धातुओं से बना हुआ है। क्रोड में विशेष रूप से सभी प्रकार की धातुएं हैं, जैसे निकल, लोहा मुख्य रूप से मिलता है, इसलिए इसे निकल और लोहा दोनों के नाम से इसे हम क्या कहेंगे? निफे नाम से भी इसे बुलाया जाता है। अत्यधिक भारी दबाव और ताप होता है इस केंद्र में। ये सबसे निचला हिस्सा है, ये बिल्कुल ज्वालामुखी और भूकंप जैसी क्रियाओं से प्रभावित होता है। इसका तापमान भी लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। भारी दबाव के कारण तरल पदार्थ यहाँ पर एक बार जब निकलते हैं तरल के रूप में निकलते हैं और बाद में धरती पर आकर वो ठोस रूप में जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी से के केंद्र से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका घनत्व बढ़ता जाता है। तो आप देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये इसकी केंद्र है और ये इसके आसपास का जो गोलाई वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्या कहते हैं हम इसको? त्रिज्या। और इसकी जो 3 परतें हैं कौन कौन सी? एक भूपर्वती, दूसरी मध्यवर्ती और तीसरा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? क्रोड। ये हिस्सा इसका क्रोड कहलाता है। 3 परतें हैं, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सबसे भारी ठोस परत को हम भूपर्वती कहेंगे। इस पर स्थलमंडल है जिस पर हम रहते हैं
और इसकी औसतन जो गहराई है, मोटाई है, वो 100 किलोमीटर के लगभग है। इस पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। दूसरा हिस्सा मध्यवर्ती, इसके नीचे की जो ऊपर पट्टी है उसके नीचे की जो परत है उसको हम कहते हैं मध्यवर्ती या मेंटल। इसकी गहराई जो है, विस्तार है 29,000 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। और मेंटल के निचले भाग में सिलिका, मैग्नीशियम जैसी चट्टानें और ऊपरी भाग में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्रोड, पृथ्वी के केंद्र के चारों, ये क्रोड है, इसके केंद्र के चारों 3500 किलोमीटर की एक त्रिज्या में, गहराई में हमें एक परत मिलती है जिसे हम क्रोड कहते हैं। ये विभिन्न धातुओं से बनी हुई है। निकल और लौह धातुएं यहाँ पाई जाती है, इसलिए इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। आज का आपका क्वेश्चन 16 में बन रहा है, त्रिज्या किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूपृष्ठ से लेकर केंद्र तक की जो भी दूरी है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये 6000 किलोमीटर के लगभग है। और इसकी 3 परतें कौन कौन सी? भूपर्वतीय, मेंटल और क्रोड। तीनों के बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन बना आपका, एक शॉर्ट क्वेश्चन बना है। मैं इसकी पिक भेज रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन दोनों लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल आपसे इससे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।